सर नमस्ते, क्या नाम है आपका? ललित गुप्ता। ललित जी, हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से जो टेंशन है वो बढ़ रही है। तो जो पाकिस्तानी जो भारत में रह रहे हैं, अब जो भारत जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने डिसीजन लिया है कि उनको वापस भेज रहे हैं, उनका वीजा जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी है, उनको रहना चाहिए कि नहीं? देखिए, जब माहौल इस तरीके का है तो जो हमारे लोग हैं वो हमारे यहाँ रहें, उनके लोग उनके यहाँ रहें। कहानी खत्म है। हमारे यहाँ नहीं चाहिए, जाने चाहिए। बिल्कुल। अगर बात करें तो पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद से ही लगातार तनाव की परिस्थितियां जो हैं वो बनी हुई हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त क्या एक्शन लेने की जरूरत है? जी, जितने भी गैर पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं, इनको यहाँ से भगाना चाहिए। और इन्होंने जो यहाँ पर पॉपुलेशन जिहाद बढ़ाया है, इनकी नसबंदी करके भेजना चाहिए, बल्कि जिससे कि दोबारा ये यहाँ पर ऐसा ना कर पाए। मेरा तो ऐसा ही मानना है। तो आप लोगों को लगता है जो अभी करंट डिसीजन जो लिए सरकार ने वो अच्छे लिए? हाँ, सरकार के डिसीजन हमेशा ठीक होते हैं। और हमारी सरकार, मोदी गवर्नमेंट जो है, भारत की मजबूती के लिए जो भी काम करती है अच्छा करती है। और बिल्कुल सही डिसीजन है, इनको भगाना चाहिए यहाँ से। सर हम देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तानियों पे ही एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि जो बांग्लादेशी इलीगल तरीके से रह रहे हैं उन पर भी एक्शन हो रहा है। तो किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, क्या उनको रहना चाहिए? शुड दे लिव इन इंडिया? देश पाकिस्तान, ये बात पाकिस्तान बांग्लादेश या इसकी नहीं है, समस्या कुछ और है। देश जो भारत, हमारा देश प्रगति कर रहा है, इसके अंदर अस्थिरता कैसे पैदा की जाए, जो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में कैसे एक नफरत की खाई खोदी जाए, ये एक बहुत बड़ा एक विषय है। और जिसके लिए ये लोग कामयाब हो रहे हैं। लगातार हमारे देश में षड्यंत्र होते जा रहे हैं। और जो लोग ये रह रहे हैं यहाँ पर, देखिए, देश जो है किसी व्यवस्था से चलता हुआ, हमारा एक संवैधानिक प्रक्रिया है। देश हमारा कानून से चलता है और कानून को हम सब मानते हैं। जब ये सब लोग कानून के तहत एक कानून के दायरे में देश के अंदर आए हैं, चाहे वो अपना इलाज कराने आए हैं या किसी भी मकसद के लिए घूमने आए हैं, पढ़ने आए हैं, तो अगर सरकार ने उनको मियाद दिया है तो उनको इस समय में उसका सम्मान करना चाहिए और ये देश छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि इस समय विषय ऐसा है। दूसरी बात, ये जो लोग रह रहे हैं वीज़ा पे, सरकार ने उनको कहा है कि उनको चले जाना चाहिए। दूसरा, इनके साथ कोई मेडिकल समस्याएं हैं तो वो जो देश है वो देखेगा जिन्होंने आक्रमण किया, जिन्होंने हिंदुस्तान को चुनौती दिया, सीधे सीधे चुनौती दिया है, उनके सिटीजन्स को मारा है जिनका कोई रोल नहीं था। तो जब सरकार ने एक अपनी साजिश के सहज देश के, भारत के खिलाफ एक युद्ध खोला है, तो उसके लिए ये समझना चाहिए कि उनके जो लोग हैं जो कहीं पे भी रह रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा, उनको भी परेशानी आएगी। जब हिंदुस्तान के 27-28 परिवारों को मारा गया है तो उनका जो गुस्सा है बड़ा सहज है। लोगों को जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको इसका प्रतिक्रिया का जो गुस्सा है वो झेलना पड़ेगा। तो अच्छा है वो लोग छोड़ के जाएं। और वैसे भी अगर आप संवैधानिक रूप से देखें, जब सरकार ने कह दिया तो आपको इस देश में नहीं रहना चाहिए, ऐसा कहना है। और दूसरी बात, सरकार ने जो पानी रोका है, सरकार ने जो इनके अभी आप समझिए इनके पाकिस्तान की एयर यूजेस के ऊपर भी उन्होंने बैन लगा दिया। तो ये तो परिस्थिति होना बहुत जरूरी है। आप समझिए, हम अपना परिवार चलाते हैं, हमारे अपने साधन हैं, सीमित साधन हैं, उन साधनों में अपना हमने पूरा देश चलाना है। उसके अंदर जो अलग रूप से घुसपैठी है बांग्लादेशी, जब हमने उनको एक यहाँ पे शामिल किया था, उनको एक शरण दी थी, तो इस शरण इसलिए नहीं दी थी कि हमारे देश के अंदर वो घुसपैठ, लूटमार और देश के खिलाफ काम करेंगे। आप देश में रहें, देश की प्रगति में, आप उन्नति में भागीदार बने, तब तो समझ आती है। आप देश के अंदर ऐसे काम कर रहे हैं जो देश को कमजोर कर रहा है, तो ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सर आप लोगों से भी एक रिएक्शन लेना चाहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं पहले तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त टेंशन चल रही है, क्या क्योंकि पहलगाम के बाद क्या स्टेप जो है आपको लगता है इस वक्त भारत सरकार को लेना चाहिए? पूछ लो, मुझे नहीं मालूम। तो आप लोगों को लगता है कि इस वक्त अब समय आ गया है कुछ बड़ा कदम उठाने का भारत को? तो वो तो है ही, खैर। हाँ जी, कदम उठाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए अब तो। बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? अखिल मित्तल मेरा नाम है। अखिल जी, हम लोग आज बात कर रहे हैं क्योंकि लगातार टेंशन जो है पाकिस्तान और भारत की वो बढ़ गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि जो पाकिस्तानी है अब उनका वीजा कैंसिल करके उनको वापस भेजा जा रहा है, तो क्या पाकिस्तानियों को भारत में रहना चाहिए?
मैडम देखो, रहने का उनको राइट्स है और नहीं, दोनों प्रकार से। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है 22 अप्रैल से हुई है। अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती ही नहीं तो स्टेप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस दर्द को वही समझ सकता है जिसने सहन किया हो, जिसने फेस किया हो। अनदर व्यक्ति तो सिर्फ अपने ओपिनियन दे सकता है समाज में रहकर। तो सरकार को स्टेप लेना चाहिए और उनको बायकॉट करना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर बात करें तो जिस तरीके से अभी भारत सरकार स्टेप उठा रही है, क्या लगता है और भी कड़े कदम जो है वो उठाने की जरूरत है, या फिर जो अभी स्टेप लिए उनको कैसे देखते हैं? आतंकवाद के खिलाफ लेने चाहिए स्टेप, ताकि समझ सके वो कि हिंदुस्तान चुप रहने वालों में से नहीं है। उनको स्टेप लेने चाहिए और हम सरकार के साथ। सर, हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ गई है, तो क्या जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उनको रहना चाहिए कि नहीं? क्या आपको क्या लगता है? देखो, जो उनके बुजुर्ग शुरू से ही रहते आए हैं उनको तो रहना चाहिए कि उनका बिजनेस व्यापार सब ये है, वो इसी को भारत को अपना मानते हैं। जो अब आ रहे हैं घुसपैठिया, वो नहीं रहनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो 30-30 साल से रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास ना कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर उनके खिलाफ अगर कल को कुछ हो जो कोई प्रूफ नहीं है फिर तो उनको जाना पड़ेगा। वो तो जाना ही पड़ेगा उनको, कोई प्रूफ नहीं है। नहीं तो बाकी जो इतने पुराने रहने, आज़ादी से पहले के रह रहे हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे अभी यहाँ पे, क्योंकि उनका बिजनेस व्यापार सब कुछ यहीं पे है और यही धरती माता उन्हीं की अपनी भी है। इसी को अपने भारत को अपने मानते हैं। क्या आप कुछ बोल रहे थे? आप कुछ बोल रहे थे? उसको रहना ही नहीं चाहिए, यहाँ से वापसी जाना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो जैसे जो अभी भेजे भी जा रहे हैं, तो आपको लगता है और कड़ाके से कदम उठाने चाहिए? 100% उठाना चाहिए। पब्लिक सरकार के साथ है और रहेगा। सर, आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार जो कदम उठा रही है और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, और क्या पाकिस्तानियों को रहना चाहिए भारत में? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और भी कदम सख्त उठाने चाहिए। जब तक ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा, जब तक इस देश के अंदर कुछ नहीं होगा। और इसके लिए इनको जहाँ, जब इनका बंटवारा हो गया तो इनको वहाँ भेज देना चाहिए। क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल मैडम, जब वो हमारे यहाँ का ना मतलब निर्मम हत्याएं कर रहे हैं, बार बार आतंकवाद हमारे यहाँ फैला रहे हैं, हमारे विकास को रोक रहे हैं, तो उनको क्यों रहने दिया जाए? और खास करके उन लोगों को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए जिसकी शादी वहाँ हुई है और यहाँ रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या राइट है हमारे देश में उनका? हमारी इकोनॉमी को वो खराब कर रहे हैं ना मैडम, हमारे हक को वो खा रहे हैं। क्या अधिकार है? तो सरकार को बहुत सख्त कदमों के साथ इनको का ना यहाँ से हटा देना चाहिए। क्या कुछ है आपकी शॉप पे? मेरे सुबह पूरी भी हैं, कचौड़ी हैं, समोसे हैं, दही है, लस्सी है। सही चलता है? चांदनी चौक में तो है? बहुत बढ़िया चलता है। नाम है मेरा। नाम है आपका? हाँ जी। अच्छा जी, ये बताइए, जिस तरीके से भारत को सपोर्ट जो है वो सभी देशों से मिल रहा है, लेकिन इस वक्त के जो हालात बने हुए हैं भारत पाकिस्तान के, क्योंकि टेररिज्म जो हमेशा से पाकिस्तान जिसके लिए जाना जा रहा है, क्या लगता है आपको अभी भारत सरकार को क्या कड़े कदम उठाने की जरूरत है? इन लोगों को जो आए ना अपनी जगह पहुंचना चाहिए बिगड़ के। मोदी ने बोला है जाना जरूरी है, और नहीं जाए तो फिर डंडे के द्वारा जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, मैं इस बात को कहता हूँ, जो अपने ठिकाने पे आए हैं वहाँ पहुँच जाए चुपचाप, नहीं तो बढ़िया रहेंगे। यहाँ पे आए हुए हैं, बिगड़ के चले तो बढ़िया है, फिर नहीं जाओगे दंगा होगा, क्या फायदा? इससे बिगड़ के जाना जरूरी है। अपने हमारा नमक खा रहे हैं, फिर हम पे दौड़ रहे हैं। पहले देखना चाहिए कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इस जो अपने यहाँ पे आए थे बिगड़ के जाना चाहिए। नहीं जाओगे तो फिर डंडा के जाओगे, फिर डंडा की करामत जाओगे, फिर नहीं जाओगे तो। जो लोग जो अटारी बॉर्डर से जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी इसमें क्या गलती है, हम तो 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। आप 15 साल से रह रहे हो, कितनी साल से रह रहे हो? तुम्हारा नमक खाया फिर हमारे बंदों को मारोगे तुम? हमें किसी बात को नहीं बोलते। हम कह रहे हैं हमारे बंदा रह रहा है, उसको तुमने मारा भी है, मारा तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे थोड़ा ही? भगाओ, तुम जाओ बने से ठिकाने, वहाँ पे रह रहे हो। एक के चक्कर में सब जा रहे हैं। आपने गलत काम करा है, एक के चक्कर में सब जा रहे हैं। अब वो उनको लोगों को नहीं करना चाहिए ऐसा काम करा तुमने। पहले सोचने की कि हम भी उनसे खा रहे हैं, उनको ऐसा काम करना गलत है। तो इस वक्त अब समय आ गया है कोई बड़ा कदम उठाने का, आपको लगता है? उठाना चाहिए बड़ा कदम, बहुत बड़ा उठाना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, बड़ा। अब उन लोगों को इतना सोचना चाहिए। हमने एक दिन दुकान बंद करी थी इसके लिए 100 के चक्कर में, और फिर इसके बाद 2 दिन बाद कोई नहीं पूछता कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। वो 2 दिन बाद सब भूल गए। वो काम कदम होना चाहिए, जो होना था पहले वो होना चाहिए जरूर। आपसे भी बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित तिवारी है। तिवारी जी, जिस तरीके से टेंशन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ रही है, ऐसे में कई पाकिस्तानी जो भारत में रहते हैं, आपको लगता है रहना चाहिए उनको कि नहीं? नहीं, उनको यहाँ से हटाना चाहिए।
हटाना चाहिए यहाँ से। क्यों क्यों आपको लगता है? जो हमारे भारत के वहाँ मारे गए हैं, तो उनको पाकिस्तान को यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, वहीं भेजो उनके अपने स्थान पे, उनको वहाँ पे भेज दीजिए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? नहीं, रहने से जाना चाहिए उन्हें, जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है, वो बोलते हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है। हमारे यहाँ पे जो मैंने बहुत से वीडियो में देखा है कि किसी ने पाकिस्तान के झंडे चिपका रखे रोड पे, तो उन्हें छुटाने के लिए, अरे क्यों छुटा रहे हो, तुम तो हिंदुस्तान के रहने वाले, तुम क्यों छुटा रहे हो? तो रहना हिंदुस्तान में गुन गा रहे हो, तुम पाकिस्तान की क्यों गा रहे हो? तो इन्हें पाकिस्तानी भेजना चाहिए ना।